दिल्ली दरबार जाके ललका मारना पैना कि बाऊ ये मिट्टी ऐ कुत्तिया नहीं भुर सकती। करिए कि बाऊ तुसी 75 सालों में मिल मिला के साडी नस्ल खराब करती। बाऊ साडी नस्ल खराब। उदों मैं 6 सालों का सी भाई जदों 71 की जंग छिड़ी सी पाकिस्तान नाल। मेरी बीबी हर रोज रात नूं मैनू अपने नाल सुआ लैंदी छाती नाल झमेड़ के ते नाले मत्तां देण लग पैंदी। पुत्त बाहर अंदर ना जाया कर, दुश्मन का पता नहीं लगता कित्थे बंब सुट दे। नाले पुत्त दीवा बालन की हिंड ना करया कर, जिथे बत्ती बलदी देखते ने बंब सुट देंदे ने। सौ जा मेरा पुत्त सौ जा, बाहर नहीं जाना। पर वो जवाक ही कादा जड़ा मां प्यो की गल इको दम मन जाए। सवेर हुंदी ते यार होनी अपने आड़ियां नूं नाल लैके पिंड दे टोभे च जा वड़दे, उत्थे जा खेडण लग पैंदे। नाले एक दूए नूं पुछी जांदे यार ये दुश्मन कौन हुंदा है। कोई कहंदा भी गुआंढी पिंड वाला कैला बुढ़ा दुश्मन है जिहड़ा निआणिआं नूं घूरदा रहिंदा। कोई कहंदा भी कोई दैंत है, कोई जत वाला रिछ है। पता किसे नूं कुछ नहीं, एवें राम टोलियां। जदों खेड खूड के घरे आंदा ते बीबी फिर फिक्र करदी वे पुत्त मैं तैनूं कहा सी बाहर ना जा, दुश्मन का कोई पता नहीं। अच्छा बीबी आं दस भी दुश्मन हुंदा कौन है। बीबी कंध ते लगी मेरे बापू की तस्वीर वाल इशारा करदी पुत्त अपने बापू नूं पुछ लई जदों अगली बारी छुट्टी आया जे आ गया तां है आ गया तां। बीबी ने आ गल क्यों कही। बीबी दस ना दुश्मन कौन हुंदा। बीबी मेरा चेहरा फड़ के तस्वीर दे होर नेड़े लै जांदी। पुत्त अपने बाप दे सिर ते बन्नी हरी पग वाल देख, ओदी वर्दी ते लगे पटना वाल देख, फौजी है तेरा बापू है फौजी। बीबी मैनू ऐ दस भी फौजी कौन हुंदा। फौजी पुत्त फौजी फौजी हुंदा पुत्त जिहड़ा दुश्मन के खिलाफ लड़दा है, दुश्मन नूं मारन लई गोलियां चलांदा ते कई बारी खुद ही उन्हां गोलियां दा शिकार हो जांदा। बीबी मैनू होर दस भी दुश्मन कौन हुंदा ते फौजी की चीज हुंदा। फौजी पुत्त फौजी हुंदा जिहड़ा सरहद ते पहरा दे के अपने टब्बर का गुजारा चलाउंदा है। 6 महीनों बाद आंदा है ते कह जांदा है अगली बारी आऊंगा छत थले थम्मी दे दूंगा, नाले तेरे कन्नां नूं सोने दियां वालियां करा दूंगा। बीबी बड़ा स्वाद आ रहा होर दस भी फौजी कौन हुंदा। फौजी पुत्त फौजी हुंदा जिहड़ा हुक्म झाड़दा हर वारी कह दिंदा देख लै अपने पुखतौरे पुत्त नूं अफसर बनाउणा अफसर। इनू नहीं उत्थे खेती च लाना, आपां इनू चंगा पढ़ाई, दुध क्यों खिलाया करी, बस इनू वधिया पढ़ाना ते इनू अफसर बनाउणा है अफसर। अच्छा बीबी ऐ दस भी अफसर कौन हुंदा। वे पुत्त वे तू बहुत सवाल करदा सिर खा लैंदा मेरा, मैनू नहीं पता अफसर कौन हुंदा। अगली बारी तेरा प्यो आऊगा ना ओनू पुछी भी अफसर कौन हुंदा। सौ जा मेरा पुत्त सौ जा। बीबी मैनू लोरियां देण लग पैंदी, लोरियां दे के सुवाण की कोशिश करदी पर मैनू नींद ही ना आंदी। मैनू सुवांदी लोरियां दिंदी बीबी आपे सौ जांदी ते जद बीबी सौ जांदी मैं बीबी दी बांह अपनी छाती तो चुकदा ते चुक के बाहर आ जांदा। बाहर मैं बेड़े च पहुंच जांदा ते अंबर वाल देखदा, अंबर च किन्ने सारे तारे ते विच झाकदा चंदा मामा। मैं गली पै जांदा ते छाती अकड़ा लैंदा तारियो तारियो थानू पता भी है थोड़े सामने कौन खड़ा। बख्तावर खड़ा बख्तावर सिंह अफसर, पता भी है थानू अफसर चीज की हुंदा। मैनू ऐ लगदा भी तारे मेरे वाल देख के हसी जाते। चंदा मामा भी मश्करियां करदा पर मैं डरदा नहीं, पहले दिन तो इदां दा ही हां। मैं छाती होर अकड़ा लैंदा थानू पता नहीं है अफसर चीज की हुंदा। चगड्डियां कमा दूं चगड्डियां पिंडों बाहर कढ़ दूं। हाँ फिर अचानक कितों बम फटन की आवाज है, मैं भज के जाके बीबी दे गले लग जांदा। बीबी बंब है, बीबी बीबी मैनू लुको ले बीबी, बीबी बंब है, बम फटे बीबी, बीबी बम फटे है, बम फटे ना पुत, बंब किते दूर फटिया पुत। सौ जा मेरे लाडू
सौ जा पुत, कुछ नहीं होया, सौ जा, सौ जा। ते फिर जदों मैं 12 सालां दा सी तो सच्ची बंब साडे विहड़े आ गया। फौज की गड्डी बापू की लाश विहड़े च धर गई। मां दियां दुहाथड़ां, भैणां दे कीरने, बाबे की चुप ते सिवियां च उठदा धुआं। मेरा जी करदा कि किते मैनूं पता लग जाए कि दुश्मन कौन है तो मैं इट मार के उस दुश्मन का सिर पाड़ दियां। पर 12 सालां दा जवाक की समझे कि दुश्मन कौन हुंदा। कईयां नूं तां वड्डे होके भी पता नहीं लगता कि दुश्मन हुंदा कौन। मेरी बीबी नूं कन्नां दियां वालियां तां की मिलनियां सी, कंन जमे सुन्ने हो गए। बाबे नूं अधरंग हो गया ते मैं अपने फौजी बाप दा लाडला अफसर पुत खेतां विच ढग्गियां दियां पूछां मरोड़न लई मजबूर हो गया। डीग पट मीनिया डीग पट, शाम तक पूरा खेत बन। चल 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 बग्या, तू कदम ना कदम क्यों नहीं मिलाता? चलो मेरे शेर बगे, कदम ना कदम मिलाओ, चल 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 पा 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 पा। 12 सालां दा सी भाई जदों मिट्टी नाल मिट्टी होना सीख गया। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ। बाबे दी मौत, फिर भैणां दे ब्याह कीते, फिर बीबी नूं घर सुनना लगन लग पिया ते बीबी ने मेरा ब्याह करता। घरे सिमर कौर आ गई ते उस तो बाद बाऊ तैनूं पता ही है पंजाब दे हालात खराब हो गए। कालियां लोइयां ते स्टेनां गलियां विच घुम्मण लग पईयां। मुंडे घरों खेतां नूं जांदे मुड़दे ही ना, पता ही नहीं लगता कित्थे गायब हो गए। महीना महीना लभदे रहिंदे पर पता ना लगता। बीबी बुढ़ी हो गई सी ते पहलां नालों भी ज्यादा फिक्र करन लग पई। बे पुत तू खेतां नूं ना जाया कर, फसल मरदी तो मर जाए पुत, तू मेरा कल्ला कल्ला ही है, पता नहीं लगता कौन किहनूं गोली मार दिंदा पुत। बहू भी फिक्र करदी है, तू खेतां नूं ना जाया कर पुत। ते फिर एक दिन बीबी भी जहानों कूच कर गई। घर च रह गए मैं ते सिमर कौर। समा अगे वधिया, 2 जवाक होए, वड्डी कुड़ी निक्की ते उस तो छोटा ओहदा भरा पाली। बहुत कुछ देखा भाई, बहुत कुछ देखा। 71 भी देखी, 84 भी देखी, पर असीं बखतावर सियां ने कदी अपना धर्म नहीं छड्डिया। आ धर्म फसलां बीचण वाला कदी भी नहीं छड्डिया, चाहे कुछ भी हो जाए, औख होवे सौख होवे, कदी छड्डिया नहीं। पर ये कुर्सियां ते बैठे लोग ये पता की कहते हैं, हले हालात खराब है, खजाना खाली है, जो खजाना भर जूगा फिर कुछ करांगे, फिर उदों तक की करना तुसीं है? फिर तुहाडियां गड्डियां हूटर मारदियां गलियां बाजारां च क्यों तुरियां फिरदियां? जब तुसीं करे कुछ नहीं सकते, जब तुसीं करना कुछ नहीं, फिर अपनियां गड्डियां नूं सालियां नूं किसी बाड़े च बंद कर दो ते उत्थे ताला मार दो। असीं तां नहीं आए कहंदे भी हालात ठीक नहीं है, मींह जावे नेरी जावे असीं हिक डाह के रखदे हां, चाहे मींह पैंदा होवे फिर भी खेती गेड़ा मारदे हां, झुंब मार के जाना पवे भावें। फिर सियाणा कौन होया, फिर जिम्मेवार कौन होया? अगर जट मरिया ना जानिए, जद तक वढ के विचाले इट ना धर दी ला तो फूक छकाने वाली गल हुई। जट को कमले होंगे, टब्बरदार बंदे हैं, धियां पुत्तां वाले हैं, सारा कुछ करते हैं, हसदे भी हैं, रो भी लेंगे, गुस्सा भी कर लेंगे, तू बहुता आखो होवे ते डंग चुक लेंगे। तुसीं की करदे हो? तुसीं कुर्सियां तो बैठे, तू तेरे थल्ले वाले तुसीं की करदे हो? साडे नाल भी तां इदां हुंदा। असीं भी कई बारी खेतां च फसल बीजी हुंदी है, 10-10 दिन मींह नहीं पैंदा, बिजली आउणों हट जाती है, फिर असीं भी हाथ ते हाथ धर के जे बह जाइए भी चलो जब बिजली आऊगी देखी जाऊगी, जो मींह पऊगा देखी जाऊगी, हालात ठीक नहीं है बह जाओ। पर असीं इदां करदे नहीं, कदे भी नहीं करते।
महंगे भाव का डीजल खरीद के इंजन जोड़ लेने पर झोना सुक्का नहीं रहन देंगे। कातों करते इदा कोई साढ़े को वाधू पैसा आया जाए कमले है कातों करते हैं भाई इदा। कभी सोचा बाऊ कभी सोचा तू भी इदा ही क्यों करते हैं? कभी सोची फिर तेन समझ आऊ असी इदा क्यों करते हैं? क्योंकि असी खेतों च खड़ी फसल नू अपनी औलाद समझते हैं। औलाद फिर औलाद नू भुखा किदा मरन दईए यार? औलाद नू प्यासी किदा मरन दईए? जड़ा चावां नाल पी के रहा सी उहनू अजाई किदा जान दईए? बीबी ने समझाया सी पुत आप भावें सारी रात गिल्ली थां ते पैना पै जाए औलाद नू सुक्की थां ते पाना। इन्हां नू लगदा हो भी खेतां च कणक खड़ी है मक्की खड़ी है झोना खड़ा ना नरमा खड़ा। साडे लई नहीं साडे लई कणक मक्की नरमा झोना नहीं है। साडे लई तां खेतां विच साडे धीआं पुत्त खड़े धीआं पुत्त। किसी दिन कोई काम भी नहीं हुंदा भाई फिर भी सवेरे शामी गेड़ा मारते हैं ना आपां। मारते कि नहीं मारते? उही जाके फसल नूं पलोस के ही नहीं आ जाते घर नूं। काते? क्योंकि धी पुत्त समझते हैं माई बाप बन के विचरते हैं। माई बाप हर लोकी माई बाप इन्हां नूं कहंदे रहिंदे इन्हां नूं हथ अड्डी खड़े रहंदे माई बाप आ कर दो माई बाप आ कर दो ऐ कर दो ओ कर दो। फिर करते क्यों नहीं? जे है हो माई बाप बनते हो फिर करते क्यों नहीं? जे सारे तेरे धियां पुत्ता फिर फिक्र क्यों नहीं करता? साल भर बैठे रहे उत्थे 700 तो उपर शहीद हो गए ते तो हा दा नारा नहीं बजा। कादा तू माई बाप है? कादे हो तुसी माई बाप? जा तक कह दो कि औलाद थोड़ी है नहीं। कह दो कि धी पुत माड़े निकले चजदे नहीं निकले निकम्मे है थोड़े है नहीं। जा कह दो ये औलाद थोड़ी है ही नहीं हराम दे है तो जा तुसी आप हराम दे हो साडे यार। तैनू गाल कट के कानू अपनी जबान गंदी करनी? तू बड़ा बंदा है मालक है मुल्क दा तू सानू गाल कट सकदा? कटदा ही रहा कदे फलाना जी भी कदे टमकाने जी भी गाला ही सही होर की सी। बड़ा बंदा है सानू गाला कट सकदा? असीं भी घट नहीं असीं कहा विहड़े वाले कट लैंदे विहड़े वाले साडे नाल मिल के भईयां कट लेंदे भईए अपने तीमियां कट लेंदे तीमियां कहा जवाकां कट लेंदे जेडे बड़े जवाक होंदे छोटे कट लेंदे। गाल तो सड़ी गाल है हमेशा ही आप तो छोटे ते बरू जद मर्जी जमाक दे जद मर्जी करिए की भाई। असी तो गिले हत्थां दे विच रेता घुट के फड़िया होया सदियां तो कदी किरण नहीं दिता पर साडी कदर नहीं पाई। साडी कदर नहीं पाई इन्हां लोकां ने। नहीं तो असी कानू मोर्चे लाते जे साडी कदर पई हुंदी कानू मोर्चे लाते। साडा भी जी करदा वे जिंदगी नूं रज के माणीए भुल जाइए वे खेतां च नरमा मरदा कि नहीं मरदा सब कुछ भुल भुला के ना जिंदगी नूं खिद्दो बना के बस टपाउंदे फिरीए। खेतां विच कणक नूं मैं पानी ला रहा होवां ते मेरी लाणेदार ने गुलाबी रंग दा पा के सूट सिर ते चुक के पुत्ता ते खेतां नूं आवे ते मैनूं शरारत सुझे मैं खाल दे विचों पानी दा बुक भर के ना ओहदे मूंह ते मारां वो हसी जाए उच्ची 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 हसी जाए यानी जिदा खिला खिलदियां हो। फिर उन्होंने भी मशगूला सुझे वो रस्सी का गड़बा मेरे कपड़े तो रोड़ दे तो मैं वो मगर मगर दौड़दा वो अगे अगे तो मैं वो पिछे पिछे वो अगे अगे तो मैं वो पिछे पिछे दो जने कणक के दौड़ते फिरिए दौड़ते दौड़ते अचानक दोए जने पानी वाले क्यारे च जा रही पानी वाले क्यारे च कपड़े दोहां दे भेजन पर ना मैं उठा ना ही हो जाने जी ना करे उठन जिदा फिल्म करते होंगे मुंडे कुड़ियां नहीं बह रही। फिर सिमर कौर का ध्यान ना कणक वाल जावे कि कणक के फिक्र की बात पावे मैं वो फुलों से उंगल रख दिया ना सिमर कोरे ना अज फिक्र की बात नहीं पानी। अच्छा जी फिर दसो कि बात पानी अज अज वो बात पानी है जो सियाला की कोसी कोसी धुप च ना बेड़े च बैठ के तू मेरे सिर च तेल चसिया छो जी संग नहीं आती जवाकों वाले हो गए किहो जी गल्लां करते
अच्छा चल आप वो बात माने जो शिखर दोपहरे गर्मियां टाली के थले बैठ के आप सारा दोपहरा कटिया सी तू मैनू पक्खी झलदी सी ते मैं तैनू पक्खी झलन लग पिया सी थानू संग नहीं आती किहो जी गल्लां करदे अच्छा फिर तू बोल कि मैं किहो जी बात पावां तुसीं बोलो जी किहो जी बात पानी है और तू बोल किहो जी बात तुसीं बोलो जी किहो जी बात वो बोल शुरू करे किहो जी बात पानी है बोल शुरू करे किहो जी बात पानी है अज न्यारी बात पानी शुरू करे बोल शुरू करे बोल साड़ियां बातां कादियां बातां सुपनियां च रह जांदियां कदे पूरियां होंदियां बात और रात जद मेरी निक्की दा ब्याह सी धी दा घर दे विच सारा शरीका इकट्ठा होया सी रिश्तेदार सारे बैठे सी 4 दिनों तो मींह पई जांदा सी मोहले तार रुकण दा नां नहीं सी लैंदा छत्तां चोण लग पईयां असीं मंजे खिच के इधर नूं कर लए इधर चोण लग पईयां मंजे घड़ीस के इधर नूं कर लए जाओ इन्ना ज्यादा असीं दिल च तकलीफ ना लगती लाल रंग का चूड़ा पा के बैठी सी धी मेहंदी का रंग चढ़िया होया सी सारे ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैठे शरारतां करदे ते निक्की कई बारी अपने पाली वीर नूं कोल बिठा लैंदी ते ਉਹਨੂੰ मत्तां देण लग पैंदी पाली वीरे मैं तो हुण चले जाना मम्मी डैडी को तू ही रह जाना एवें आड़ियां नाल बाहर ना खेडी जाई घरे बैठा करी अपनी मम्मी नाल गल्लां करया करी साडियां अखां भर जांदियां नहीं सोचते धियां किन्नी छेती सियाणियां हो जांदियां ना असीं बैठे सी कि अचानक बाहर रौला सुनाई दिता किसी ने आके दस्सिया कि पाली दे चाचे दा खेतां में जिहड़ा कोठा छत्तिया होया मींह नाल ढह गया असीं बाहर ही खेतां वाल नूं भज रहे सिमर कौर ने मैनूं रोक लिया कहती रिश्तेदार आए बैठे तुसीं रुक जाओ पाली चल जांदा आपे ले आएंगे पाली चल गया समान लैण लई नाल पिंड दे कई सारे बंदे चल गए सारा समान ढो के थोड़ा अपने घर टिकाता थोड़ा जिहा आंढ गुआंढ टिकाता आखिरी गेड़ा सी आखिरी गेड़ा ते पाली ने अपने सिर दे उत्ते ट्रंक चुक्या होया सी भारा सारे तो पिछे पिछे आ रहा सी पर अचानक जदों न्याई वाले खेत कोल पहुंचे तां खंबे नाल लगियां टुटियां तारां दे विच भड़ाका पिया ते बिजली मेरे पाली पुत दे सिर ते अड़ गई पाली कणक दे पानी नाल भरे क्यारे विच जा डिग्या उस वेले मुक गया आखिरी गेड़ा मेरे पाली दा आखिरी गेड़ा बन गया मेरी निक्की धी दा लाडला वीर उस रात लाश बन के घरे पहुंचा सिमर कौर नूं गशी पै गई ते निक्की ने ऐसी दुहथड़ा मारियां कि सारा चूड़ा तोड़ता रिश्तेदारों नूं समझ ना आवे इन्हां नूं चुप कराइए कि अपना रोना रोकी तो जदों मैं पुत दी लाश कोल बैठा सी तो अचानक मेरी नज़र कंध ते चल गई जिथे मेरे फौजी बापू की तस्वीर लगी हुई सी मैं तो पुछ हो गया बापू बापू तू 18 साल इस मुल्क की खातर सरहद से लड़िया फिर तेरे पिंड दियां तारां अजे तक नंगियां ते ढिलियां क्यों ने मैनू पता सी जे बापू जिंदा भी हुंदा उहने जवाब नहीं सी देना फौजियां नू सवाल करन ते जवाब देने की इजाजत नहीं होती पर मेरा पुत मेरी लाडली धी दा लाडला वीर दुनिया तो तुर गया घर दे विच मेरे पुत दी लाश पई है उत्तों मींह वर रहा ते अगले दिन बूहे चंद झुकनी है बख्तावर सिमर करन दा जिगरा देखो भाई अगले दिन वरदे मींह गिला सुक्का बालन कट्ठा करके पुत दी लाश भी क्योंटी धी दा डोला भी तोड़िया बनदे सरदे सगन भी कीते पर जदों धी विदा होण लगी उन्हें ऐसियां धाहां मारियां कि पिंड दे परले पासे दियां कंधां भी उन्हें रोण ला दित्तियां।
भाई जी ने अरदास की, वाहिगुरु अगे बेनती की कि टब्बर नूं भाणा मनण दा बल बख्श। तो फिर पता नहीं भाई जी के दिमाग में की है कि मोढे तो फड़ के मैनू मैट के सामने खड़ा करता, तो मैनू कहता भगता बसिया आई संगत का धन्यवाद कर। मैं तुसी सारे आए, साढ़े दुख नूं दुख समझिया। मैं छोटा जिहा सी जदों मेरा बापू फौज च चिट्ठियां भेजदा हुंदा सी, हर एक चिट्ठी च लिखदा हुंदा सी बस छेती मैं सारा कुछ ठीक कर दूंगा। उदों तो ठीक होया नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होया। हुण मेरा पुत्त जवान हो गया सी, मैनूं थोड़ी आस बजी सी। आ मेरा बाली पुत्त जिहड़ा छड्ड के तुर गया, इहनूं 3-4 महीनों तो पता नहीं की आदत पै गई सी, अपनी जुत्ती जान बुझ के ट्रंक के थले या पेटी के थले लुको दिंदा सी ते मेरी जुत्ती पा लैंदा सी। मेरी जुत्ती आ ब्याह तो हफ्ता पहला 2 नवीं जुत्तियां लैके आया सी, इक्को ही रंग दियां, इक्को ही साइज दियां, इक्को ही डिजाइन दियां। मैनू कहंदे डैडी जो जान टुकूगी ना, आप दोए प्यो पुत जो अपनी अपनी मिलनी कर ली वधांगे, आ नवीं जुत्तियां पावांगे ते साडे पैरां विच जुत्तियां चीकू चीकू करनगियां। भाई मैं उस जुत्ती का की करा, केड़ी पेटी ते थले लुकोवां उस जुत्ती नूं भाई, केड़े ट्रक थले तक्कां उस जुत्ती नूं। प्यो दी जुत्ती जदों पुत्त दे मेचे आण लग पैंदी ना, प्यो दा सीना माण नाल चौड़ा हो जांदा। इत्थे तां सीना फटिया पिया भाई, मैं जुत्ती दा दसो की करा। थोड़ा बहुत धन्नवाद है, तुसी साडे दुख च शरीक होए, साडे दुख नूं दुख समझिया। ते सब तो ज्यादा धन्नवाद मैं अपनी सिमर कौर दा करदा। जदों पुत्त मरिया सी तां दुहत्थड़ा मारनों नहीं सी हटदी, ते कल शामी पता नहीं कित्थों इन्ना जिगरा लै आई। गल सुनो पाली ते डैडी, हुण रोना नहीं, कल नवीं रिश्तेदारी भी आई होनी है, शरीका भी होना, सारे दा आए गए दा भी करना, रोटी पानी का भी देखना। बस तुसी रोयो ना, बहुत रोले असी। तुसी ऐ समझ लो पाली दा साथ इन्ना ही सी जिन्ना सी भोग के चला गया। नाले पाली दी इन्नी हुई लिखी सी जिन्नी लिखी सी भोग के चला गया। बस झूठ है, झूठ है सारा कुछ। जिन्नी लिखी सी भोग के चला गया, कहने लिखी सी, किसे ने नहीं सी लिखी। कहने लिखिया सी कि खंबे दे नाल तारा टुटी हुई होनी चाहिए, किसे ने नहीं लिखी, किसे ने नहीं लिखी। मेरा पुत मरिया नहीं है, कतल होया मेरे पुत का, ते ओदा जिम्मा किसे नूं तो लैना पऊ। बाऊ पिछले 75 सालों तो थोड़े कोलों ना साडियां तारां कस होईयां, ना साडे पिंडां दे खंभियां दी। तेरे शहर दियां तारां कितों होरों आंदियां, उन्हां दा ठेका किसे होर नूं दित्ता होया। बाऊ है बोलदा कातों नहीं, जवाब क्यों नहीं दिंदा? बोल बाऊ, तेनू बोलना पैना, तेनू बोलना पैना। एक प्यो दा जवान पुत मरिया, तेनू बोलना पैना बाऊ। नहीं बोलता, कोई गल नहीं, छड्डांगे तेनू बुला के। अगे भी तो साल बाद बोलिया ही है, बुला के हटांगे, करांगे तेरे नाल गल। कहंदे ने बहुत पहला किसी ने तय करता सी किने की काम करना, किने की काम करना, जिम्मेवारियां मिल सकती सी। कहते को बहुत बड़ा विद्वान सी, उन्हें किसी ग्रंथ च लिख दिता सी भी जिहड़े बड़े बंदे हुंदे आ वो ब्रह्मा दे सिर चों निकले हुंदे आ,
उस तो थल्ले वाले बाहां चों निकलते हैं, असीं लत्तां चों निकले हैं ते विहड़े वाले पैरां चों निकले होए। फिर जिहड़े सिर चों निकले होए आ, रोटी तो उन्होंने भी चाहिए, भुख तो उन्होंने भी लगती, आपे कोई नहीं कमा लेंदे, फिर लत्तां पैरां वाले वालों क्यों देखते हैं? थोड़े सिरां वाले तो अकल बहुत है ना, थोड़े सिरां वाले सानू मत्तां दिंदे आ ना बिना पता होया। सानू यही कहते ना भी इन्हां जट जिमीदारां नूं अकल नहीं है। जे अकल होंदी तो फसलां बदल बदल के बीजते, फसली चक्कर अपनाते, होर भी बड़ा बकवास करते, साडे तो नहीं पुछदे। चल बाऊ एक काम कर, तू साडे नाल काम दी अदला बदली कर लै, मैं तेरे वाला काम संभालदा, तू साडे वाला संभाल लै। आ जा, असीं थोड़ी जी सिर च मालिश कर लवांगे, तू अपनी लत्तां दी मालिश कर लै। आ जा, आ जा, तू तो सियाणे हो, सिरां वाले हो, तू तो चक दोगे फसलों के चौंटे। सारी अकल इन्हों है, सानू तो है ही नहीं। इन्हों के सियाणियां की अकल दे विचों किते निकलिया भी मुल्क नूं सरहद ते खतरा है, जय जवान, ते असीं कमले पा के वर्दियां कस के बूट जा चढ़े पहाड़ों ते, अपने भरावां नाल लड़ पए। इन्हां दी जित होई, इन्हां ने जश्न मनाए, साडियां छातियां ते तमगे टंगते ते असीं झांगरा मारन पे, जय जवान जय जवान जय जवान। पता ही नहीं लगा जय जवान करदियां करदियां अपने किन्ने पुत गवा लए। फिर इन्हों लग्या भी मुल्क दे विच अन्न दे भंडार खाली पए ने, जय किसान का नारा देता, ते जय किसान का नारा सुन के असीं मुल्क दे भंडार भरन लई फसलां पैदा करन दी नेरी लिया के रखती। नेरी मेरे प्यो दे टाइम साल च सिर्फ एक फसल पैदा होती सी, एक, किते दो हो गई तो हो गई नहीं, एक होती सी। 6-6 महीने खेतों में सनमा छड़ी रखते सी, जानी साह दवाते सी, जिदा तीवी नूं जणेपे तो बाद साह मिलता, अगला जवाक जम्मण तो पहला ऐदां खेतों में साह मिलता सी। फिर 1 तो 2 फसलां होईयां, फिर 2 तो 3 होईयां, फिर 3 तो 4 हो गई। 4 अन्न दे भंडारे भरन लई असीं इन्हां दे पिछे लग के अपनी चलों तो कुछ नहीं होंदा, आपे आ जाऊगा। असीं अपनी मिट्टी नूं, अपनी धरती मां नूं कोठे ते बैठी रंडी बना के रखता। रंडी आ लै, आ दवाई खा लै, लै नवी फसल बीजनी है, आ रे मैं कर देना, आ मैं स्प्रे, आ नवी दवाई आई है, आ गोलियां खा लै, लै आ गोलियां खा लै, आ नवी आई है, आ लै। खुआई गए ते अपनी धरती नूं, अपनी मिट्टी नूं जहरीली कर लिया, जहरीली। ते हुण असीं पापी खवाने आ, पापी पापी कहंदे सानूं। शहर च रहिंदे लोग साडे वल नूं ऐ देखदे आ जिवें इस दुनिया ते सब तो पहला, सब तो आखिरी ते सब तो वड्डा गुनाह अहीं कीता होवे। टिचरां करदे ने सानूं। ऐ जट्टां जिमीदारां नूं शर्म नहीं आंदी, दवाइयां छिड़क छिड़क के फसलां पैदा करी जाते हैं, दवाइयां छिड़क के गोभी पैदा करते हैं, टीके ला ला के बैंगन बड़े करी जाते हैं, दालां च भी जहर, दुध च भी जहर, दही च भी जहर, हर चीज च जहर ही खुआई जाते हैं, जहर ही उगाई जाते हैं। इन्हां नूं पता नहीं किन्ना क पैसा चाहिदा, इन्हां दा लालच नहीं मुकदा, इन्हां नूं मौत नहीं आउंदी। आ गल्लां हुंदियां। किद्दां दी मौत भालदे ने? नित तां दरख्तां दे नाल रस्से लटकदे आ, नित तां घरां दे विच सत्थर विछदे आ, नित तां जिहड़ियां दवाई दी शीशियां खेतां च पाणियां सी वो ढिड्डां च जाण लग पईयां। होर किद्दां दी मौत चाहीदी है? बाऊ असीं झूठे नहीं है, असीं सच्चे हैं, सच्चे। असीं मनदे हैं भी खेतां विच दवाइयां पैंदियां, असीं पाने मनदे हैं, पर दवाइयां आईयां कित्थों? साडे खेतां च कोई कारखाना लगा जित्थों दवाइयां पैदा हो गईयां? असीं तो असल वाले हैं, असल घ्यो वाले, असल दुध वाले, मक्खन वाले, लस्सी वाले, ते असल कमाए हुए शरीर वाले। तो फिर साडे इस नकल कित्थों आ गई? कदी दवाइयां नकली, कदी खादा नकली, कदी बी नकली, कदी तेल नकली, ते सब तो बड़े थोड़े वादे नकली। फिर भी इल्जाम साडे ते। वाह बाऊ, सानू तो नकल पसंद नहीं, असीं तो खालसा सिरजन वाले 10वें पिता नूं मनण वाले हैं, सच दा सौदा करन वाले बाबे नानक दे सिख हैं। बाबे नानक दे क्यों मनदे हैं बाबे नूं? क्योंकि बाबे नानक ने साडी तरह खेतां विच हल चलाया सी, नक्के मोड़े सी, गोडियां कीतियां सी, फसल पैदा कीती सी, फसल कट्टी सी, बोल कट्ठे कीते सी, ते फिर कहा सी किरत करो, नाम जपो ते वंड के छको।
ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ बाबे की हर गल मनते हैं। इन्हां दी तरह नहीं कि बाबे के नाम से प्रपंच रचाने आ। ये भी बाबे का गुरपुरब करते हैं, बड़े बड़े लीडर सदते हैं तो फिर उन्होंने बाबे नानक के वारिस कह देंगे। कि इदा वारिस हो सकता है? बाबे ने क्या किरत करो असी करते हैं, बाबे ने क्या नाम जपो असी जपते हैं, बाबे ने क्या वंड के छको असी छकते हैं। फिर बाबे नानक का वारिस कौन होया? फिर किनू हक है बाबे नानक का गुरपुरब मनाण दा? बाबे नानक दा दिन मनाने का हक है सानू दिंदे आ, पर अद्धा दिंदे आ, पूरा नहीं दिंदे। असीं गुरपुरब ते गुरुद्वारे जाइए, जोड़ा घर च सेवा करिए, हाथ धोइए, मत्था टेकीए, प्रसाद लईए, प्रसादा छकीए, बाणी सुनिए, घर नूं आ जाइए। बस कोई नगर कीर्तन निकलना उत्थे पानी छिड़कीए, झाड़ू मारिए, पालकी साहब आन मत्था टेकीए, प्रसाद लईए, बस इन्ना हक मिलता सानू। पर जे बाबे दी बाणी साढ़े कन्ना थानी अंदर वड़ के साढ़े दिल च वस जाए, फिर दिल तो दिमाग च पहुंच जाए तो दिमाग दे विचों बुल्ला ते आ जाए तो असीं कह उठीए कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, इतनी मार पई कुरलाने तै की दर्द ना आया। फिर हुंदी थोनू तकलीफ, राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगाइन बैठे सुते, हुण सूल होई ना तकलीफ। बाबे नानक दे जे सिख है तो अद्धे नहीं बनना, पूरे बनना, पूरे। बाबे ने क्या किरत करो करांगे, बाबे ने क्या नाम जपो जपांगे, बाबे ने क्या वंड के छको छकांगे। पर बाबे ने बाबर के खिलाफ आवाज भी उठाई सी, सानू भी कोई तंग करूगा, साडे नाल धक्का करूगा तो असी डांग चक्कांगे। बाबे नू मनना तो पूरा मनांगे, अद्धा नहीं मनना। बहू तू जदों आना ना दिल्ली तो पंजाब नू तो सिर ते पग बन्नना। मैं दसदा तेनू अज तू ढाडियां दे किस्से ते बहुत सुने होणगे, अज तेनू मैं अपने पिंड मरन मिट्टी का किस्सा सुनाना। ले सुन फिर। मेरा पिंड मरन मिट्टी कदे घुग वसदा पिंड हुंदा सी, पिंड च रौनकां हुंदियां सी। हुण मेरा पिंड मायूस है, कमजोर हो गया। मेरे पिंड दे पैर, मेरे पिंड दे हाथ कमजोर हो गए ने। आ मेरे पिंड दा बरियाम सिंह, दो पुत्तां दा प्यो, एक धी दा प्यो, कर्जा चुक के धी ब्याही पर कर्जा मोड़ नहीं होया। एक फसल सेम ने खा ली, एक फसल सोके ने मार दी, कर्जा मोड़ नहीं होया। किश्तां वधी गईयां। एक दिन कीड़े मार दवाई नूं शरबत की तरह गट करके पी गया, मर गया। घर वाली अर्ज पागल हो गई। हुण दोनों पुत्तां नूं कोई साथ नहीं जुड़दा। और कित्थों लियाओगे मिर्जे ते उन्हां वास्ते कित्थों भालोगे साहबा। आ मेरे पिंड दा जगसीर सो जमीन थोड़ी सी गुजारा हुंदा नहीं सी। लोकां नूं देखदा कि शहर जाके दिहाड़ी करदे ने, पौने दे विच रोटी बन्नी, साइकिल दे पिछे लगी, शहर चल गया, अपनी जात लकोली, जिथे काम मिलदा सिर फुट के काम करन लग पैंदा। महीना बीतिया सी, इहदी जात दा पता लग गया। किसी ने बोली मारी, ओए संधुआं दा मुंडा होके तू आ काम करदा, तैनूं शर्म नहीं आंदी? बोली सीने बजी, साइकिल समेत नहर छाल मारती, मर गया। घर वाली विधवा हो गई, शरीके ने घर वाली छोटे भरा दे बिठाती। हुण घर वाली दे बच्चा होने वाला पहले दा, दोए जी घर च बैठे रहिंदे आ। मुंडा बहू वालू देखदा, बहू कंध ते लगी बड्डे दी तस्वीर वालू देखती रहंदी है। ओ कित्थे मर गए थोड़े रांझे, कित्थों भालदे हो उन्हां वास्ते हीरा। आ मेरे पिंड दा दुल्ला जट, दुल्ला पहलवान, कदी पिठ नहीं सी लगन दिंदा, एडा तगड़ा पहलवान सी। मुंडा चिट्टे ने खा लिया, शहर गया, चिट्टे दे व्यापारी नूं ढा लिया। व्यापारी दे बंदे इकट्ठे हो गए, उन्होंने एडा कुटिया जिद्दां छलियां टुटी दियां, लक दा मणका टुट गया। हुण दुल्ला जट मंजे नाल चिंबड़े रहिंदा। ये दुल्ला जट अकबर बादशाह नूं मत्था लाऊगा
ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਊਗਾ? ਲੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਬਚਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਤਨ ਸਿਓ 3 ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੇਤੀ। ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੇਤੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਧਦੇ, ਖਾਦ ਦੇ ਵੱਧਦੇ, ਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੇਤੀ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਪਿਓ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਉਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਜਗਸੀਰ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਲੇ ਜੱਟ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਊ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਊ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ। ਬਾਊ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ 25-30 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤ ਖਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਨਾ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣ। ਕਾਹਤੋਂ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸੀ ਹੋਈ, ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੱਸ ਦੋ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਹੋ ਜਾ ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਭਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਕਮਲਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੂੰ ਗਿਣਾਈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਘੁਮਾ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਘੁਮਾਣਾ। ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕਦੇ ਕਹੇ ਬਾਸਕਟ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕੋਟ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਉਹੀ ਖੁੱਸਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਟਿਆ ਜਾ, ਖਰੀਦੀ ਜਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਖਵਾ ਲੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹਵੇਲੀ ਦਾ। ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਖਾਣਾ ਕਾਹਦਾ ਖਵਾਇਆ? ਆਹ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ, ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਚਮਚੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗੜਬੀਆਂ, ਕੰਗਣੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਲਾਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਿੱਤਲ ਲਿਸ਼ਕਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੋ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ, ਕੱਢ ਦੋ ਬਾਹਰ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿੱਤਲ? ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਪਿੱਤਲ ਚੱਕ ਕੇ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਟਿਕਾਤਾ ਤੇ ਖਵਾਇਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੱਖਣ, ਲੱਸੀ, ਘਿਓ, ਸ਼ੱਕਰ, ਮੋਠ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰੇ ਵਾਲੀ ਬੇਰੜੇ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਈ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਠ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਣਕ ਖਾਓ, ਚੌਲ ਖਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਚੌਲ ਖਾਣ ਲਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੋਠ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਬੇਰੜੇ ਦੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਟਿਕਾਤੀ। 150 ਦੀ ਇੱਕ, 200 ਦੀ ਇੱਕ। ਬੇੜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 4500। ਐਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਰਜਾਦੀ ਅਸੀਂ। ਹੈ ਏਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ।
ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨਾ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਲੱਭ ਲੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ, ਐਡੇ ਬਸ਼ਰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ। ਚੱਲ ਬਾਊ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੁਕਾ ਦਈਏ। ਬਾਊ ਸੋਚਦਾ ਹੋ ਵੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ, ਹੁਣ ਹੱਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਬਾਊ ਇਹਦਾ ਹੱਲ। ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਹੈ ਕਮਲਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਬਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗੁੱਠੇ ਗਾਠੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕੜ ਜਿਹਾ ਮਲ ਲਈ ਦਾ ਡਲਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ, ਬਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲਈ ਦੀ। ਜੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ ਆ ਦਾਤੀ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੂਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਂਗਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਾਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੁਛ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਐ ਗੰਭੀਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਔਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਖਾ ਇੱਧਰ ਬਾਊ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਊ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਔਖਾ? ਲੈ ਬਾਊ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਸਾਪਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਸ਼ਕੇਰਿਆ ਤੇ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਸ਼ਕੇਰਿਆ, ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾੜੇ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਚ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਘਮਾਈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੀਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਰਬਤਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਸਿਮਰ ਕੋਰੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਪ ਅੰਦਰ ਘਰ 'ਚ ਆ ਵੜਿਆ, ਦਲਾਨ 'ਚ। ਹੈ ਸੱਪ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਿਆ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂੰਜੇ ਪਈ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। 1 2 3 4 ਤੇ 5ਵੀਂ ਡਾਂਗ ਘੁਮਾ ਕੇ ਐਸੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਥਾਂ ਫਿਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ